Hello guys, good afternoon. Today we will study about tissue. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ टिश्यू के बारे में मेंशन किया गया है। आज का हमारा टॉपिक होगा टिश्यू। हम लोग जानेंगे टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स। एज यू ऑल नो, आप सभी लोग जानते हैं कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे ये सपोज एक सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है और इनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्ट्रक्चर में सेम दिख रहे हैं, सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं और ये एक ही फंक्शन को परफॉर्म भी करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होते हैं, ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, टिश्यू जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट मेस्मेटिक एंड दूसरा परमानेंट। मेस्मेटिक का मतलब होता है कि इसके सेल्स ऑलवेज डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेस्मेटिक एंड दूसरा परमानेंट। मेस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं इसके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोज एक सेल है, यहाँ से वन डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ तो इससे टू सेल्स बने, फिर ये डिवाइड हुआ तो इससे फिर सेल्स बने। तो मेस्मेटिक टिश्यू के सेल्स हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। और दूसरी बात, मेस्मेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेल फर्दर डिवाइड कर रहा है, ये भी सेल डिवाइड कर रहा है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला सेल जो है इस पर डिवीजन स्टॉप हो गया है, इसके बाद डिवीजन नहीं होता है। तो ये परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। यानी मेस्मेटिक टिश्यू में डिवीजन रुक गया तो ये परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। तो मेस्मेटिक टिश्यू में जब डिवीजन रुक जाता है तो वो परमानेंट में चेंज हो जाता है, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो जिन सेल्स में डिवीजन स्टॉप हो जाए, इन सेल्स में डिवीजन स्टॉप हो गया है तो ये परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। बाकी सेल्स में डिवीजन हो रहा है तो मेस्मेटिक है, और जिसमें डिवीजन स्टॉप हो गया वो परमानेंट में चेंज हो जाएगा। मेस्मेटिक टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, एपिकल, इंटरकैली एंड लैटरल। एपिकल जो टिश्यू होते हैं ये स्टेम और रूट के टिप पे होते हैं, इसे बोलते हैं टिप। सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टिप। तो स्टेम और रूट के टिप पे जो होते हैं एपिकल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो एपिकल टिश्यूज जो होते हैं स्टेम एंड रूट के टिप पे पाए जाते हैं, स्टेम एंड रूट टिप पे पाए जाते हैं। और इनमें डिवीजन जब होता है तो ये लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। एपिकल टिश्यूज जब डिवाइड होते हैं तो लेंथ इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होता है। ये स्टेम एंड रूट के टिप पे पाए जाते हैं। सेकेंड, इंटरकैली। इंटरकैली जो होते हैं मेरिस्टेम के जो टिश्यू होते हैं ये नोड के पास पाए जाते हैं। स्टेम के ऊपर ऐसे आपको गांठ दिखती होगी, इसे बोलते हैं नोड। स्टेम के ऊपर जो नोड होती है, नोड के जस्ट पास में ये इंटरकैली मेरिस्टेम पाए जाते हैं और ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही से ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट, थर्ड, लेटरल। लेटरल जो मेरिस्टेम होते हैं ये साइड्स में पाए जाते हैं और इससे स्टेम की विड्थ इंक्रीज होती है। ये साइड्स में पाए जाते हैं और इससे स्टेम की विड्थ इंक्रीज होती है। तो आपने देखा लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू इन प्लांट, ये तीनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इनकी प्लांट में कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टू पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टिश्यू पार्ट 2 में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्या था? हेलो।
आइए हो गया बन गया